हाय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8 का 8.4। 8.4 का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को हमें किसे बदलना है, कॉट में। चलिए, साइन की अगर हम बात करें तो साइन ए का फार्मूला होता है 1 कोसेक ए, अर्थात साइन ए को हम लोग 1 कोसेक ए लिख सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस काट उधर जाएगा प्लस काट, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इजक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो कोसेक ए वाले जगह पे हमने यही लिख दिया और हमें बदलना किस में था, कॉट में। ये हमारा बेस्ट आंसर है। दूसरा दिया गया सेक ए। सेक ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, फार्मूला हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में। और टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो बताओ काट स्क्वायर ए करने में कितना हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन काट स्क्वायर ए। या अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉट स्क्वायर ए रूट से निकल के क्या हो जाएगा, काट ए, और ऊपर वाला हमारा जैसे का तैसे रह जाएगा। टैन ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन काट ए। कोई डाउट? पहले का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए 1 को तो 1 ही रहने देंगे। टेन थीटा का एक फार्मूला हमने पढ़ा है साइन अपॉन कॉस, सेक का होता है 1 अपॉन कॉस। 1 ऐसे ही है। कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। 1, अब अगर हम कॉस थीटा, एक कॉस थीटा और इसके अपॉन में क्या ले सकते हैं, एक, एलसीएम तो हमारा कॉस थीटा ही होगा। अब कॉस थीटा का एक में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और हमारे पास क्या था प्लस 1। ऐसे यहाँ पर भी बेस में हमारा साइन है तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का एक में मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखो इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर सपोज कर ले ए और इस 1 को सपोज कर ले बी, तो एक कोष्टक में क्या दिख रहा है ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे साइन इंटू क्या हो जाएगा कॉस। तो हो क्या रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक का स्क्वायर कितना होगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उस एक से एक हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसल, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें बदलना है, सेक में। सभी को किसे बदलना है, सेक में। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए अंडर रूट में, और कॉस स्क्वायर ए को हम ले सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का एक में मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और यहाँ से सेक स्क्वायर ए रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा सेक। आंसर कॉस ए का हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 अपॉन सेक ए। टेन का भी पिछले सवाल हमने देखा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, ये भी बदल चुका। कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन को भी हमने बदला था तो यही हमारा आया था, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए तो सेक ए ही रहेगा। कॉट ए का होता है 1 अपॉन टेन ए, और tan ए को हम लोग क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 पूरे के अपॉन में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 63 को हम ऐसे रहने देते हैं, साइन 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 हमारा निकलेगा कितना हो जाएगा 27 ही बचेगा।
ऐसे 17 को हमने बदल दिया cos 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 निकलेगा तो 17 हमारा मिल जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 63 था, ऐसे ही रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर। ऐसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर, और यहाँ से cos स्क्वायर 73। तो यहाँ से हमारा क्या पास बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक, नीचे भी हमारा वही बन रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे दोनों बन रहा था, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, और 1/1 हमारे पास क्या होगा, एक। अगला दिया गया है साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। तो यहाँ हम साइन 25 को ऐसे रहने देते हैं, और cos 65 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 निकलेगा तो 65 हमारा बचेगा। ऐसे cos 25 को रहने देते हैं, साइन 65 को क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 निकलेगा तो 65 बच जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। बाकी ये दोनों ऐसे के ऐसे हमने लिख दिए। साइन 25 में साइन 25 का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर 25, ऐसे cos 25 में cos 25 का होगा तो cos स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा हमारा दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की क्या कीजिए, पुष्टि। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दोनों में हमारा 9 क्या है, कॉमन, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से बचेगा tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, 9 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला दूसरा दिया गया है सेक ए प्लस tan ए, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब अगर हम सेक ए की बात करें तो सेक ए को आप क्या ले सकते हो, 1/cos ए, और tan ए को ले सकते हो sin/cos ए। आधार हमारा समान ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या है, cos ए। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है, तो क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर हो जाए एक, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, cos ए से cos ए हमारा हो जाएगा कैंसल, आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, cos ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। चलिए प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। चलिए एलएचएस लिया जाए, कोसेक थीटा को आप क्या ले सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन, बेस समान है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम ध्यान से देखें ये होल स्क्वायर था, तो इसको हम 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर बन क्या रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ऊपर, अभी ऐसे आप 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है इसको रहने दीजिए, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो आपने फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और अगर इस 1 पे हम स्क्वायर लगा दें तो ये बन क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होता क्या है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा, और ये हमको क्या करना था, प्रूफ। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। एलएचएस लिया जाए, एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉस ए और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और इसका करा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस का कॉस ए में गुणा होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन में गुणा होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या है, कास स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ध्यान से अगर आप देखो तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, और 1 हमारा पहले से था, और प्लस क्या है 2 साइन ए, एक एक मिलके कितना हो जाएगा 2, और नीचे वाला जैसे था वैसे आप लिख लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास बचेगा क्या, अगर हम ध्यान से देखें दो दोनों जगह है, 2 को हम कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा होगा 1, यहाँ से 2 निकल गया, बचा होगा साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या था कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी बचा क्या 2 अपॉन कास है, या कास को ऊपर लिख दें, या कुल मिला जुला के अगर हम बात करें 1 अपॉन कास है, तो 1 अपॉन कास से हमारा होता क्या है सेक ए, चूँकि ऊपर हमारा 2 था इसलिए क्या हो जाएगा 2 सेक ए, और ये हमको क्या करना था प्रूव। कोई डाउट? चलिए अगला देखते हैं। पांचवें का तीसरा, ये हमारे पास क्या दिया गया है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमें क्या करना है प्रूव करना है। चलिए LHS इसका हम लेते हैं, ऊपर वाले को भी वैसे लिख लेते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, इसमें भी ऊपर वाले को वैसे लिख लिए, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसके अपॉन 1 करके अगर हम साइन और 1 का एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन का 1 का अगर हम साइन में भाग देंगे साइन मर जाएगा, और साइन का 1 का साइन में गुणा होकर क्या हो जाएगा साइन थीटा, माइनस कास थीटा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कास। ऐसे यहाँ पे कॉट को हमने लिख दिया है कॉस अपॉन साइन, और यहाँ से बटा 1 करके एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे, तो ये एलसीएम हमारा क्या होगा कॉस थीटा, 1 से कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे कॉस थीटा बढ़ जाएगा, और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो इसलिए साइन थीटा ही हमारा रह जाएगा। कन्फर्म? अब अगर आप ध्यान से देखो तो चारों क्या है, एक 4 पद एक साथ ऊपर नीचे हैं, तो एकदम से नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन का साइन में गुणा होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और बीच वाला किसके पास जाएगा बीच वाले के पास। कन्फर्म? सेम वही काम यहाँ भी होगा, कास चला जाएगा कहाँ ऊपर, तो कास में गुणा होके कास स्क्वायर थीटा, और बीच में हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में हमारे पास साइन माइनस कास है, और इसमें कास माइनस साइन है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं इसमें से अगर माइनस कॉमन कर ले तो दोनों क्या हो जाएंगे सेम टू सेम, तो माइनस कॉमन करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस में, कास हो जाएगा माइनस में, और इस माइनस का गुणा जब इस प्लस वाले के साथ होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखो ब्रैकेट वाला तो सेम टू सेम था, और लेकिन बाहर से भी साइन और कास भी तो है, तो ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। अब यहाँ से कॉस कैंसिल, ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला कैंसिल, कौन बचेगा साइन, और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा साइन क्यूब। ऐसे यहाँ से साइन वाला कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो कौन बचेगा कॉस, और कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और यहाँ से हमारा क्या बनने लगा एक फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ध्यान से अगर हम देखें तो ये नीचे वाले से ऊपर वाला होगा कैंसल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस सेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा दोनों का अपान है, इसलिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का भी तो अपान ये होगा, और इससे पूरा कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस हमारा हो जाएगा सेक थीटा। और ये हमारा क्या है अभीष्ट आंसर, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कास ए। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। LHS में सेक ए को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कास ए, और सेक ए था इसे रहने दिया, एक के साथ जब हम कास ए का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और 1 से कास ए में डिवाइड करेंगे टोटल कॉस ए बार जाएगा, तो कास ए करने में कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 था प्लस 1, और सेक ए को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कास ए,
हमको पता है एकदम नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए इसको हमने यहीं पे काट दिया। बचा क्या, 1 प्लस कास ए। अब 1 प्लस कास ए हमारा हमने क्या चाहा कि अगर इसके ऊपर और नीचे 1 माइनस कास ए से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, तो आप देखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक और कास का स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और अपॉन में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कास है। 1 माइनस कास स्क्वायर है होता क्या है, साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या, 1 माइनस कास है, और ये हमको क्या करना था, प्रूव। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे के अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। इस टाइप का अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल और हमारा एक्सरसाइज मिला के 2 क्वेश्चन है। इन दोनों में खाली आपको विशेष ध्यान देना कि यहाँ तीनों में से किसके पास माइनस है। जिसके पास माइनस होगा अंश और हर में उसी से हम कराएंगे डिवाइड। तो बताओ, इसमें साइन वाला माइनस है, साइन ए से अंश और हर में क्या लगा दीजिए, डिवाइड। अब यहाँ से बताइए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन से साइन ए हो जाएगा कैंसल, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए। ऐसे यहाँ से भी कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए, साइन से साइन कैंसल, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर हम एक की बात करें तो एक के जगह पे क्या हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। या अगर थोड़ा और आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ क्या बनने लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, एक कोष्टक में कोसेक ए प्लस काट ए और एक कोष्टक में कोसेक ए माइनस काट ए। बाकी जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, कोसेक के प्लस काटे यहाँ भी है, कोसेक के प्लस काटे यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं। तो इस दोनों की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक माइनस, माइनस का गुणा जब इस कोसेक के साथ होगा तो कोसेक के, और माइनस का इस माइनस के साथ होगा प्लस काटे, और नीचे और ऊपर हमारा वही था हो जाएगा कैंसल आउट। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था। छठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू में सेक ए प्लस tan ए, ये हमको क्या करना है, प्रूव। तो ध्यान से देखते हैं, इसी में हम लोग क्या करा दें, परमेयीकरण। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो सेम टू सेम था हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है। अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। चूँकि दोनों का होल स्क्वायर था इसलिए हमने इसको एक साथ मिला के लिख दिया, और स्क्वायर हटा दें तो रूट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए। अब ये 1 कास जो है हमारा एक के भी बटा में है, साइन के भी बटा में, इसलिए दोनों को अलग अलग कर लिया। 1 अपॉन कास ए हमारा होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कास ए हमारा होता है tan ए, और ये हमको क्या करना था, प्रूव। अगला क्वेश्चन सतवां हमारा था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू tan थीटा हमें क्या करना था, प्रूव। चलिए अगर आप ध्यान से देखो LHS में तो साइन थीटा हमारा कॉमन है, साइन थीटा निकल गया, बचा 1, यहाँ से साइन निकल गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे दोनों में हमारा कास है कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा है साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला किसका होता है, कास 2 थीटा का, और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी हमारा होता है फार्मूला कास 2 थीटा का ही। कास 2 थीटा से कास 2 थीटा हो जाएगा कैंसल आउट, साइन अपॉन कास क्या बचेगा, tan, और ये हमको क्या करना था, प्रूव। विदाउट अगला हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए में क्या करना है, प्रूव। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ किया क्या है, साइन स्क्वायर साइन ए मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा था, वही हमने फार्मूला लगा दिया है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम काम यहाँ पर भी हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर के साथ में हमने कास स्क्वायर ए को बुला दिया और कोसेक स्क्वायर ए हमारा यहाँ से, सेक स्क्वायर ए हमारा यहाँ से, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो 2 साइन ए, कोसेक ए वाले जगह पे 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए ऐसे लिख दिया, सेक वाले जगह पे 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ से आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। एक कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता 1 प्लस काट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का होता 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 यहाँ से बचा था और 2 यहाँ से, तो 2 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए में क्या करना था, प्रूव। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन 9वां हमारे पास दिया गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस काट ए में क्या करना था, प्रूफ। अब इसमें एक एक को हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए हम LHS बराबर RHS ही दिखाना, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको। आप बताओ, कोसेक ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, और माइनस साइन ए था लिख दीजिए। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कास ए, माइनस कास ए था लिख दीजिए। 1 अपॉन टैन ए का होता है साइन अपॉन कास ए, और कॉट ए का होता है कास ए अपॉन साइन ए। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बटा 1 करके जब एलसीएम निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इसमें भी बटा 1 करके जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपॉन कास ए, और यहाँ से कास ए अपॉन साइन ए हमारा एलसीएम होगा। चूंकि दोनों हमारा अलग अलग है इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करा लेंगे, तो साइन ए में साइन ए का गुणा होगा साइन स्क्वायर ए, कास ए में कास ए का गुणा होगा कास स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कास स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कास ए, और नीचे वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसका एक में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नीचे हमारे पास होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। यहाँ एक कास से एक कास कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए इंटू कास ए। ऊपर अगर हम बात करें साइन ए इंटू कास ए, लेकिन नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसके बटा में 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं। ऐसे कंडीशन में LHS इज इक्वल टू RHS, हमें क्या करना था, 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए और पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए। चलिए इसका हम एक प्रूव करते हैं, एक आप लोग खुद से प्रूव करेंगे। अगर आप बात करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन कास स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कास हमारा गुणा होगा 1 में तो रह जाएगा नीचे। साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर, अर्थात साइन अपॉन कास ए होता है टेन ए, चूंकि स्क्वायर था इसलिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और ये हमको क्या करना था, प्रूव। ठीक, तो इसी के साथ 8वां चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।